जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। और आर्य डिफेंस एकेडमी पर मैं प्रतिदिन कराता हूं आपको 20 क्वेश्चन की एक मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज। वो मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन उसी तरह के जो आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में आप दोस्तों की हेल्प करेंगे, उसी तरह के क्वेश्चन कराने की मैं ट्राई करता हूं और उन क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर कोई शॉर्ट ट्रिक की यूज होगा तो वो भी मैं यूज करूंगा दोस्तों आपके साथ। शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। और सबसे पहले अपने दोस्तों के, अपने छोटे भाइयों के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने कल के क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो सबसे पहला नाम है अंकित पंडित, 16 क्वेश्चन 20 में से। रोहित यादव बिहार से, 17 क्वेश्चन 20 में से। बिट्टू श्रीवास्तव, 16 क्वेश्चन 20 में से। पवन कुमार उत्तर प्रदेश, 17 क्वेश्चन 20 में से। और नितुल, 17 क्वेश्चन 20 में से। ये थे वो छोटे भाई दोस्त जिन्होंने अपने क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चन के रिप्लाई दिए हैं। अगर किसी भी दोस्त को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। और इन दोस्तों के लिए और आप दोस्तों के लिए जो भी चाहने वाले हैं, एक बार जरूर जय हिंद जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। उनके लिए दो बातें कहना चाहूंगा। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मीन्स क्या? आपने सोच लिया कि यार मैथ्स टफ है, तो वहीं से आपकी क्या होगी दोस्तों, हार हो चुकी। अगर सोच लिया मैथ टफ है लेकिन उसको एक न एक दिन मुझे सीखना है और प्रतिदिन छोटी छोटी बातें मुझे मैथ्स की सीखनी है, तो मैं 100% बोल रहा हूं जीत दोस्तों आपकी होगी। बस आपको ठानना होगा, यानी कि आपको ठानना क्या, मेहनत करनी होगी। अपने जो कमजोरी है उसको इंप्रूवमेंट करना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। और मेहनत दोस्तों आज से ही कर दीजिए, कभी भी कल के भरोसे मत बैठना कि मुझे कल से मेहनत शुरू करूंगा। आज और अभी से अपने सेशन की शुरुआत करके मेहनत करना शुरू कर दीजिए और आपकी जो आपका सपना है, जो वर्दी का सपना देखा, वो आपका इसी बार पूरा होगा। तो ठान लिया तो जीत होगी दोस्तों। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहा, एक संख्या दे दिया और इसका क्या पूछ लिया, इकाई का अंक पूछ लिया। इतना बड़ा संख्या 12, 6, 9, 4, 24,538, 35,523 या 65,432 में इकाई का अंक क्या होगा। मतलब इन सब की संख्याओं की अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। तो क्या करना आपको, बस इकाई का अंक ले लो सभी क्वेश्चन का, सभी का क्या ले लो, इकाई का अंक ले लो। इसमें इकाई का अंक 4, इसका 8, इसका 3 और इसका 2। 4, 8, 3 और 2। तो 4 का 8 से गुणा करो, 4 8 32। 2 का 3 से गुणा करो, 2 3 6। इकाई की गुणा कर दिया, 2 3 6। अब 6 का 2 से गुणा करो, 6 दूनी 12। और 12 में इकाई के स्थान पर क्या आता है, 2। ए ऑप्शन बनता है दोस्तों आपका राइट आंसर। करना क्या है, इकाई का लिया 4 8 3 2, 4 8 3 2। 4 8 32, 32 में इकाई का अंक 2। 2 का किया 3 में, 2 3 6, 6 का किया 2 में, 6 दूनी 12 और इकाई का अंक बना दोस्तों आपका 2। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ रेलगाड़ी 16 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर होता है, अगर आपको फॉर्मूला करना है, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुना समय। और दूरी की चाल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 की स्पीड है और समय जो दे दिया 16 घंटे। समय जो दे दिया 16 घंटे दे दिया 40 की स्पीड से, 16 चौके 64, मतलब जो ट्रेन है वो 640 किलोमीटर चली जाए। 640 किलोमीटर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ये तो आप खुद भी देख सकते हैं भाई, आप ही मान लो अपनी बाइक लेकर चले और 1 घंटे में 40 किलोमीटर गए। अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर गए, अगर पूछ लिया कि 2 घंटे में कितना जाओगे, तो 40 का दूना 80 जाओगे। लेकिन इसने पूछा 16 घंटे में, तो 16 चौके 64, मतलब 640 किलोमीटर जाएंगे। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। एक समकोण त्रिभुज का आधार दे दिया और लंब दे दिया, तो पूछा इसका कर्ण बताओ। देखो ये एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये क्या है, आपका समकोण त्रिभुज है। और ये त्रिभुज में क्या होता है, लंब होता है। इसको बोल दिया गया लंब।
ये होता है आधार, ये होता है आपका आधार, और इसको बोलते हैं दोस्तों कर्ण। तिरछे वाली भुजा को कर्ण बोल दिया। अब दिया कितना है ये लिखते हैं। आधार जो दिया ये 5 सेंटीमीटर दिया, आधार 5 दिया, और जो कर्ण लंब दिया वो 12 सेंटीमीटर। आधार जो दिया दोस्तों वो 5 सेंटीमीटर दिया, और लंब जो दिया वो 12 सेंटीमीटर दिया। पूछा क्या? कर्ण पूछा है। और कर्ण पूछ लिया जब आपसे, तो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कर्ण पूछ लिया, ये क्या हो गया? पाइथागोरस प्रमेय हो गई। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर, और लंब कितना है आपका? लंब आपका ये हो गया 12 का स्क्वायर किया, आधार आपका 5 का स्क्वायर किया। 12 का स्क्वायर आपने किया, कर्ण का स्क्वायर 12 का स्क्वायर किया 144, 5 का स्क्वायर किया 25। भाई 144 में आपने 25 को जोड़ दिया, तो कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर 169 169, और कर्ण बराबर अंडर रूट में क्या गया 169 169, अंडर रूट में गया 169, और 169 होता है दोस्तों 13 का वर्ग। 169 किसका? 13 का। तो दोस्तों आपका क्या आया? कर्ण आ गया अपना 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर डी ऑप्शन बनता है दोस्तों आपका राइट आंसर। क्या कहा? लंब दिया 12, आधार दिया 5, और ये वैल्यू होगी कर्ण, मतलब कितना है? तो कर्ण का स्क्वायर एक पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण आपका बताना है हमें। लंब दिया 12 का स्क्वायर, ये 5 का 12 144, और 5 25, 144 में 25 669 हुआ, 669 सॉरी 169 हुआ, 169 होता है 13 का। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है कि कर्ण का स्क्वायर कितनी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो एक भुजा ये एक ही है, यानी कि 2 भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम कम हो जाता है यदि उनमें 90 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए। मतलब क्या? एक ये आदमी था, ये चला गया और इसके स्थान पर दूसरा आ गया, ये चला गया और इसके स्थान पर क्या आ गया? दूसरा व्यक्ति आ गया। और ये जो आदमी था इसका वेट था 90 किलोग्राम, इसका जो वेट था वो 90 किलोग्राम, 90 किलोग्राम इस आदमी का वेट था, ये चला गया, ये क्या हो गया? चला गया और इसके स्थान पर दूसरा आ गया। तो क्या हुआ? औसत भार में 2 किलो कम हुआ। अच्छा 2 किलो क्या हो गया? कम। और कितने बंदे थे? 9 व्यक्ति थे, तो 2 गुना 9, तो 9 दूनी 18 किलो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और 90 से 18 गया तो 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 1 गया 7, यानी कि जो नेक्स्ट व्यक्ति बना वो 72 किलो का आया। जो नेक्स्ट व्यक्ति आया, अगला व्यक्ति जो आया वो 72 किलो का। दोबारा देखना भाई, 90 किलो का चला गया, आया कितने का ये पूछे है। क्या हुआ? औसत भार में कमी हुई, कमी हुई तो माइनस कितना? 2 की, क्योंकि कहा 2। अब 9 जनों पे कमी हुई तो 9 दूनी 18, 90 से 18 गया तो 72 किलो। अगर ये कहता 2 किलो की बढ़ोतरी होगी तो 90 में 18 बढ़ा देते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 सही 1/4 को प्रतिशत में, देखो 1 सही 1/4 को प्रतिशत में लिखना है, को प्रतिशत में बदलो। तो क्या करेंगे? 4 का 1 में गुणा, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। 5/4 को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा करेंगे 100% की। 4 से कट गया 4 दूना 8, 2 बचा 0, 4 पंजा 20, और 25 का 5 से गुना किया 125। तो ये कितना आ गया भाई? 125%, और 125% बनता है दोस्तों डी ऑप्शन। 4 मतलब 1 सही 1/4 को प्रतिशत में, तो 4 एकम 4 और 1 5/4 गुणा 100, 4 से काटा 25, और 25 से 5 बार कटा तो 125% आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा आपका? किसी कार्य को 22 दिन में समाप्त किया जा सकता है। कोई कार्य है 22 दिन में उसको कंप्लीट किया जा सकता है, किंतु 3 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण कार्य 24 दिन में, पहले कितना था? 22 दिन में कर रहे थे, अब मजदूर अनुपस्थित रह गए 3, अब कार्य 24 दिन में पूरा किया जा सकता है। तो प्रारंभ में मजदूर कितने थे? सपोज प्रारंभ में x मजदूर थे और 22 दिन में काम को पूरा कर रहे थे,
भाई प्रारंभ में कितने थे, x मजदूर थे, काम को 22 दिन में करते गुणा 22, फिर क्या 3 मजदूर अनुपस्थित रह गए तो x माइनस 3 और कार्य अब 24 दिन में हो रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पहले x मजदूर थे, कार्य को 24 दिन में कर रहे थे, फिर 3 मजदूर अनुपस्थित रह गए तो x माइनस 3 और कार्य 24 दिन पहले हो रहा है, सॉरी 24 दिन में हो रहा है। तो ये कितना था, यहाँ 22 दिन था भाई, यहाँ था 22, तो 22 का x में गुणा किया 22x, 24 का x में 24x और माइनस 24 का 3 में 72, ये प्लस आया इधर आया भाई, 24 प्लस का इधर आया तो माइनस का 24 हुआ और बराबर माइनस का 72, 24 से 22 गया तो माइनस का 2x बना और माइनस 72, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 72 का बट्टा 2 और 72 को 2 से काट दिया तो 36 और 36 बनता है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। भाई प्रारंभ में x मजदूर थे, 22 दिन में काम कर रहे थे, क्योंकि प्रारंभ में हमें पता ही नहीं थे कितने थे, 3 मजदूर अनुपस्थित रह गए तो मतलब माइनस कर दिया, 24 दिन में काम हो गए, 22x, 24 का इसमें 24x और 24 दिया 72, ये प्लस का 24 इधर आया, माइनस का 24, 24 से 22 गया तो 2 बचा, माइनस के ये माइनस का 72, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 72 का बटा 2 तो मतलब 36 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 और 30 का अनुपात, सॉरी 12 और 30 का तृतीय अनुपात। जब 30 का तृतीय अनुपात बताना है तो एक बार और इस 30 को बढ़ा दो और यहां लिख सकते हैं x। जब तीसरा अनुपात पूछा तो एक बार और बढ़ा दो और x लिख सकते हैं, बाहर की बाहर गुणा अंदर के अंदर, तो 12 गुणा x बराबर 30 गुणा 30 और x बराबर 30 गुणा 30 का गुणा किया 900 का बट्टा 12, मतलब क्या 12 की गुणा x में, भाई जब तीसरा अनुपात कह रहा तो इस सेकंड वाले अनुपात को एक बार और बढ़ा देंगे, फिर क्या लिख देंगे x बाहर की बाहर गुणा अंदर के अंदर, 30 का 30 में गुणा किया 900, ये 12 गुणा में है, इधर गया बटे में, 12 से कटा, 12 सत्ता 84, 6 बचा 0, 12 पंजा 60, तो कितना आ गया 75 और ये बनता आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, कोट 45 डिग्री का मान। देखो कोट 45 डिग्री, भाई जो tan 45 का मान होता है वही कोट 45 का होता है, और याद कर लेना tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है और कोट 45 का भी 1 ही होता है। कितना होता है, 1 ही मान होता है, तो याद कर लेंगे 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक टीवी का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है, 2 क्रमागत छूट कर हमसे 10% व 20% देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 12,000 रुपये है, पहली छूट 10% की है, दुकानदार ने क्या किया, पहली छूट 10% की दे दी तो 90% तो दुकानदार क्या करेगा, लेगा, तो 90 का बट्टा 100, और दूसरी छूट क्या दे दी 20% की, जब 20 दे दिया तो 80 तो लेगा, 80 का बट्टा 100, तो क्या करते हैं यहां से गुणा करते हैं, देखो 2 और 2 ये 4 जीरो कट गया, 120 गुणा 9 का 8 में 9 8 72, 120 का 72 में गुणा करें 0, 12 दूना 24 और 12 सत्ता 84 और 2 86, तो यानी कि 8,640 रुपए का क्या कर दिया, वो टीवी दे दिया, 8,640, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। 12,000 रुपया है, 10 का छूट, 10 का जब छूट दिया तो 90 बटा 100 और जब 20 का छूट दिया तो 80 बटा 100, तो 2 और 2 4 जीरो कट गया, तो 120 गुणा 9 8 72, तो 8,640 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बेलन के आयतन, बेलन का आयतन दे दिया 3080 घन मीटर, आधार की त्रिज्या दे दी 7 मीटर, तो ऊंचाई पूछ लिया। देखो ये वाली आकृति क्या है, बेलन है, मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपके आयत वर्ग वर्त त्रिभुज मान त्रिकोणमिति मान बेलन शंकु घन घनाभ के 2 से 3 क्वेश्चन आपके रखता हूं यहां पर। क्या कहा, बेलन की जो दे दिया त्रिज्या दे दिया, ये बेलन की त्रिज्या दे दिया 7 मीटर, आर मतलब, और ये होता है इसकी ऊंचाई h, ऊंचाई दी नहीं, तो आयतन देखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो भाई बेलन का जो आयतन दिया वो दिया क्वेश्चन में 3080 घन मीटर,
बेलन का आयतन दिया 3080 घन मीटर और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच बराबर 3080। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 × 7 और एच हमें बताना है बराबर 3080। पाई का मान दिया 22/7, आर का 7 × 7 और एच बताना है। तो इस 7 से ये 7 कट गया तो एच बराबर 3080 और ये 3080 ये 22 × 7 यहाँ आ गया, 7 से कट गया 7 × 4 = 28, 2 बचा 8, 7 × 4 = 28 और 0। अब क्या है h बराबर 440 का बटा 22 और 22 दूनी 44 मतलब 20 आपका राइट आंसर और 20 बनता है दोस्तों आपका डी ऑप्शन। क्या कहा बेलन का आयतन दे दिया 3080 घन मीटर, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच 3080 22/7 × आर 7 × 7 और एच बराबर 3080। ये 22 और 7 गुणा में है, इधर गया तो बटे में जाएगा बराबर से उधर, 7 से कटा 440 बार, फिर 22 से कटा कितना 20 बार, 20 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5000 रुपये का 4% की दर से 5/2 वर्ष का साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज अगर आपको सूत्र देखना है तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, वैसे जरूरत नहीं पड़ती, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन दिया कितना 5000 गुणा 4 गुणा 5 का बटा 2 और यहां कितना बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, 50 का दूना 100 और 100 पंजा 500, तो 500 आपका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। यानी कि जो साधारण ब्याज होगा वो 500 रुपए होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 50 चौका 200, 50 का सॉरी 2 से 2 बार कट गया, 50 दूना 100 पंजा 500 आपका मूलधन। अगर मिश्र धन पूछता तो 5500 बनता आपका राइट आंसर। 24 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी जोड़ दे तो औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखो संख्या की, भाई सिंपल समझा रहा हूं बिल्कुल, औसत से गुणा कर दो, भाई संख्या की औसत से गुणा कर दो तो योग बन जाएगा। तो क्या कहा 24 छात्र हैं, औसत भार 40 किलो है, तो योग हो गया 960 किलो। 24 छात्र हैं, औसत 40 है, तो 24 चौका 96, संख्या की औसत से गुणा करो तो योग निकल जाएगा। कहा क्या यदि अध्यापक भी का भार, अध्यापक जुड़ गया तो 25 हो गए और औसत भार भी 2 किलो बढ़ जाता है तो 42 हो गया। 2 किलो बढ़ रहा है तो 42 हो गया, 25 का 42 से गुणा करो, 25 दूनी 50, 5 हासिल, 25 चौका 100 और 5 105। देखो पहला जो वेट था वो 960 किलो था, लेकिन अध्यापक के आने के बाद, मास्टर जी के आने के बाद 1050 हो गया, तो अध्यापक के आने के बाद भार क्या हुआ, बढ़ गया। और कितना बढ़ गया तो देखो 1050 से क्या करो 960 को माइनस कर दो तो ये आ गया 0, 15 में से 6 गया 9, यानी कि 90 किलो। अध्यापक जी आए, जो टीचर जी आए वो आपके 90 किलो गए, अच्छे भारी भरकम टीचर हैं भाई। 24 किलो है, औसत 40, 960, तो एक और बढ़ गया 25, 25 का 42 हो गया, औसत भार भी 2 किलो बढ़ा तो 40 और 2 42 हो गया, तो 1050। अध्यापक के आने पर 1050 हो गया, पहले 960 था तो कितना बढ़ाया 90 किलो आपका अध्यापक का वेट बढ़ा। एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 1760, बेलन तो अभी समझा, एक क्वेश्चन और आ गया, बहुत अच्छी बात है भाई, क्वेश्चन को बड़े आराम से हैंडल करते हैं। एक बेलन का त्रिज्या दे दिया 14 मीटर, तो इसने कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है 1760 वर्ग मीटर, 1760 दिया।
तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 दिया और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और बराबर 1760 और 2 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा आर का जो वैल्यू दिया 14 दिया भाई और एच हमें बताना है बराबर 1760। 7 से ये 2 बार कट गया, 7 दूनी 14 और एच बराबर 1760 22 गुणा 2 गुणा 2 उधर गया, 2 गुणा 22 और गुणा 2, 22 से कटा 22 अट्ठा 176 80, 2 से कटा 40 और फिर 2 से कट गया 20, तो 20 मीटर बनता है आपका बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760, 2 पाई आर एच बराबर 1760, 2 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा एच और एच बराबर 1760, ये गुणा में है सब वैल्यू तो बटे में गई, 22 से कटा 80 बार, 2 से कटा 40, 2 से कटा 20 और 20 बनता आपका राइट आंसर 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बराबर दिया 8, बी बराबर दिया आपका ए बराबर 8 दिया, बी बराबर दिया 5, तो इसने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 AB, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB का क्या पूछ लिया आपसे, मान पूछ लिया। देखो ए का वैल्यू कितना 8, चाहे तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और ये फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का वैल्यू 8 है और बी का वैल्यू 5 है और इसका क्या किया स्क्वायर किया, 8 में 5 जोड़ा तो 13 और 13 का स्क्वायर किया तो 169, 169, 13 का स्क्वायर किया 169 बना दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए 8 बी 5, 8 और 5 जोड़ा 13, 13 का स्क्वायर किया 169 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12/4, ये इस तरह दिया 12/4 कोमा 6/12 और कोमा 9/16, इसने कहा का मैथ से बताओ, इस संख्या का हमें मैथ से बताना है और जब किसी भिन्न में कोई संख्या आती है अगर उसका मैथ से बताते हैं तो ऊपर का क्या किया मैथ से लिया और नीचे का क्या लिया लेस से लिया, ऊपर का क्या किया मैथ से है और नीचे का क्या लिया लेस से लिया। जब ऊपर का मैथ से लेंगे तो 12 और 6 और 9 का, 12 6 और 9 भाई, 12 6 और 9 3 से कटता है, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। अब ये सारी की सारी वैल्यू एक ही संख्या से नहीं कटती तो 3 क्या आ गया मैथ से आ गया, तो मैथ से आया 3 और नीचे जो वैल्यू है उसका लेस है लो 4 12 और 16 का, तो ये काट दो आप, 2 से काट दो 2, 2 से 6, 2 से 8, फिर 2 से काट दो 1 3 4, फिर 2 से काट दो 1 3 2, फिर 2 से काट दो 1 3 1, फिर 3 से 1 1 1, तो इतनी वैल्यू कटने के बाद बना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, तो 3/48 बना, 3/48 दोस्तों बना आपका सी ऑप्शन। क्या कहा 12/4 6/12 9/16 का क्या लेना हमें मैथ है। जब ये संख्या भिन्न में है इसका मैथ से लेते हैं तो ऊपर का मैथ है नीचे का लेस है, ऊपर का मैथ से लिया तो 3 और नीचे का लेस है लिया तो 48, तो 3/48, 3/48 दोस्तों आपका राइट आंसर। भिन्न शब्द चुने, इन तीनों में भिन्न शब्द चुनना है, चारों में बौद्ध जैन कुरान या यहूदी। देखो बौद्ध भी क्या है एक धर्म है, बौद्ध क्या है धर्म है, जैन भी क्या है एक धर्म है, कुरान क्या एक पुस्तक है पवित्र पुस्तक है मुस्लिम धर्म की, पवित्र पुस्तक का नाम कुरान है, यहूदी भी क्या है एक धर्म है, तो सबके सब क्या है धर्म है। कुरान क्या है पवित्र पुस्तक है, पवित्र पुस्तक क्या है मुस्लिम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है कुरान है, तो सी ऑप्शन ही दोस्तों क्या है इसमें डिफरेंट ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। 17 क्वेश्चन का क्या कहा 14,000 से 7,000 आया, 7,000 से 3,500 आया, 3,500 से 1750 आया, तो 1750 से पूछा क्या आएगा। अब देखो 14,000 तो 2 से भाग कर दिया, फिर 2 से भाग किया, फिर 2 से भाग किया,
फिर 2 से भाग करो। 1750 को 2 से, 2 8 16, 1 5, 2 7 14, 1 0, 2 5 10, 2 5 10, 875 भाई। 875 तो नहीं है इसमें, तो 2 से काटा, 2 8 16, 2 7 14, 1 बचा 0, 2 5 10, 875 नहीं है, तो 875 कोई से एक ऑप्शन को हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। 8 7 5। हमने क्या किया, ऑप्शन सी को क्या कर लिया दोस्तों, चेंज कर लिया। कभी कभी क्या होता है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है और उसके कारण क्वेश्चन में हम लोगों को थोड़ी सी कभी प्रॉब्लम होने के चांस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उस प्रॉब्लम को हम यहीं कहीं क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। 750 का आधा क्या हो गया, 875। कितना, 875, तो बन गया अपना सी ऑप्शन। भाई 2 से भाग किया, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से भाग किया, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 875। यदि आज मंगलवार है, देखो आज क्या है, आज का दिन जो दिया वो मंगलवार दिया है। फिर क्या पूछ लिया, आज का दिन मंगलवार है, आज से 73 दिन बाद, 73 दिन, तो 73 को क्या कर दो, 7 से भाग कर दो। 73 को क्या कर दो, 7 से भाग, 7 ही कम 7, फिर कितना बचा, 3 शेष बच गया। 3 क्या बच गया, शेष। और जितना शेष बचा, क्या, जितना शेष बचा उतने दिन अगले चले जाओ। तो मंगल से अगला बुधवार, बृहस्पति, शुक्र। देखो 3 बचा तो 3 अगले दिन चले। मंगल, मंगल से अगला बुध, बुध से बृहस्पति और बृहस्पति से शुक्र, और शुक्र बना दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट। क्या करना है, 73 दिन बाद या 80 दिन बाद या 85 दिन बाद या 90 दिन बाद पूछता है, या 250 दिन बाद पूछता है, 150 दिन बाद पूछता है, तो 7 से भाग करना है और जितना शेष बचता है उतने दिन अगले साइड चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का पिता है। क्या का, ए पिता है किसका, इस बी का। ए पिता है, ए पिता है, पिता के लिए प्लस, देखो पुरुष के लिए, पुरुष जाति के लिए प्लस का सिंबल लगाएंगे और स्त्री जाति के लिए माइनस का सिंबल लगा देंगे। किसका, माइनस का और प्लस का। ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, लेकिन परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। भाई बी क्या है, उसका पुत्र नहीं तो पुत्री हो सकती है। भाई जब पुत्र नहीं तो पुत्री है। फिर अगली बात चलो, डी ए की पत्नी है। अब इस ए की कोई पत्नी है, ए की कोई पत्नी है जिसका नाम क्या दिया, डी दिया। इस ए की कोई पत्नी है जिसका नाम क्या दे दिया भाई, ए की पत्नी का नाम, इसकी कोई पत्नी है जिसका नाम दे दिया डी, पत्नी है तो माइनस। फिर क्या कहा, डी ए की पत्नी है, सी डी का पुत्र है, इस डी का कोई पुत्र है, इस डी का कोई पुत्र है जिसका नाम सी है तो प्लस। यानी कि ये क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, और ये इसका लड़का तो इसका भी लड़का, ये इसकी लड़की होंगी। क्या कहा क्वेश्चन में, क्या कहा देख लो, डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी, डी किससे, बी से। अब डी क्या लगी, देखो बी पूछता तो पुत्री लगती, और डी क्या लगी, माता लगी, माता लगी। सी ऑप्शन आपका राइट। डी बी से, डी बी की क्या लगती है, इसका मतलब ये है, तो डी क्या लगी भाई, इसकी माँ है तो इसकी भी क्या लगी, ये बहन और भाई हैं, तो डी क्या लगी, माता लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल तमिलनाडु, पोंगल या तमिलनाडु, गणेश पूजा कहाँ। देखो पोंगल कहाँ का त्योहार है, तमिलनाडु का फेमस त्योहार है, और इसने पूछा गणेश पूजा कहाँ का फेमस त्योहार है, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो गणेश पूजा जो फेमस है वो महाराष्ट्र में फेमस है, महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध त्योहार। देखो है तो पूरे भारत का, लेकिन मेन जो मनाता है गणेश पूजा महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र किसकी राजधानी, ध्यान रखना, मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र ही बना, भारत की वित्तीय राजधानी है, भारत की वित्तीय राजधानी। मैं 3 से 4 पॉइंट बता रहा हूं। भारत की वित्तीय राजधानी कौन, मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या, मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और गणेश पूजा यहाँ का फेमस त्योहार है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे कौन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और भारत का सिनेमा नगरी, सिनेमा नगरी भी, या भारत का सिनेमा नगरी,
मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार, बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पर बन सकते हैं। भारत का प्रवेश द्वार कौन है? मुंबई है। और 7 टापुओं का नगर भी कौन है? मुंबई है। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और ये आपके पेपर के लिए इंपोर्टेंट भी बनते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया भी कहां है? मुंबई है। ये थे दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन, और ये 20 क्वेश्चन वो इंपोर्टेंट फैक्ट डालते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस की सारी प्लेलिस्ट में देखना है तो आर्य डिफेंस एकेडमी के चैनल पर जाओ, और वहां पर प्लेलिस्ट में बनाया हुआ हूं, उसमें सारी की सारी क्या है आपकी पीडीएफ 37 से 38 में क्लास ले चुका हूं आपकी मैथ्स की, और वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। और दोस्तों अच्छे से तैयारी करो, और अपनी जो आपका सपना है, जो आपने देखा है अपने लिए वर्दी का सपना, उसके लिए दिल और रात एक कर दो। अभी ज्यादा टाइम नहीं है, 1 से 2 महीने, मतलब 1 महीना, मतलब 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, या 1 महीना 2 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी से आप तैयारी कर रहे हैं, और मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।